हाँ जी बच्चा, तो हम चैप्टर 1 को करते हैं। व्हाट इज साइकोलॉजी आपके पास है। व्हाट इज साइकोलॉजी। देखो पहला चैप्टर आपके पास साइकोलॉजी का है, जो आपको जस्ट इंट्रोडक्शन देगा कि साइकोलॉजी है क्या, अलग अलग फील्ड में इसकी क्या स्टडी होती है, क्या इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास में, और हम किस तरह से रिलेट करके उनको समझ सकते हैं। एक सिंपल सी सिचुएशन मानो, आपके पास में दो बच्चे हैं आपके पास में, ठीक है। दो स्टूडेंट्स हैं आपके पास में, और दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों को सेम मार्क्स मिले, ठीक है। एक एग्जाम हुआ, दो स्टूडेंट्स हैं ए एंड बी। आपके पास दो बच्चे हैं भाई, ए और बी, दोनों को सेम मार्क्स मिले से, दोनों को जो है वो आपके पास में, इसको भी 90 मिले और इसको भी 90 मिले। आउट ऑफ 100 दोनों को जो है वो 100 मार्क्स में से आपको 90 नंबर मिले आपके पास। अब पहले वाला बच्चा तो हमारे पास में बड़ा खुश है भाई, ही इज वेरी हैप्पी, भाई मेरे 90 मार्क्स आ गए, बड़ा खुश है आपके पास में। क्यों भाई? ये खुश है कि भाई मैंने इंप्रूवमेंट किया है, भाई पिछली बार मेरे 70 आए थे, सो ही इज हैप्पी कि मैं 70 से 90 पहुंच गया आपके पास में। वहीं पे अगर मैं दूसरे बच्चे की बात करूं तो उसमें देखे अपने 90 मार्क्स एंड ही इज वेरी सैड, उसको बड़ा दुख आ रहा है। क्यों? उसको उम्मीद थी कि भाई मैं तो पूरे नंबर लेके आऊंगा, ये सोच रहा था कि भाई मैं 100 में से 100 लेके आऊंगा आपके पास। सो वाई दे डोंट रिएक्ट सेम? दोनों का रिएक्शन अलग क्यों था आपके पास? दोनों का रिएक्शन अलग क्यों था? नंबर 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 थे आपके पास में, फिर अलग क्यों था? वो होता है ना आपके पास में कि भाई एक बच्चा है जिसके बड़े बढ़िया से नंबर आते हैं आपके पास में, एंड स्टिल वो किलस रहा होता है, यार मेरे 5 नंबर कहाँ कट गए, 5 नंबर कहाँ कट गए। और वही जो 33 पे जस्ट पास हुए हैं, या मान लो जो 25 भी लेके आए, वो कहेंगे अभी क्या हो गया यार, मेरे 5 नंबर कट गए। अभी तेरी शर्म है, तेरे नंबर में हम 3 पास हो जाते। तो सेम सिचुएशन में आपके पास में अलग अलग रिएक्शन हमें क्यों मिल रहा है आपके पास? तो साइकोलॉजी इन्हीं का रीजन समझती है आपके पास में। साइकोलॉजी क्या करती है आपके पास में? साइकोलॉजी इन्हीं का रीजन समझती है। साइकोलॉजी स्टडीज द रीजंस, स्टडीज द रीजंस बिहाइंड पीपल्स थॉट। भाई व्यक्तियों के इंडिविजुअली थॉट्स आपके पास में इतने अलग क्यों? पीपल्स थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या करती है? साइकोलॉजी आपके पास में जो है वो डील करती है भाई लोगों के जो विचार हैं आपके पास में, जो उनकी थॉट प्रोसेस आपके पास चल रही है। इमोशंस, हर एक का इमोशन, कोई दुखी है, कोई खुश है आपके पास में, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है आपके पास में, चिढ़ रहा है, उसके बिहेवियर को, दिस इज साइकोलॉजी आपके पास में। पर क्या साइकोलॉजी हमेशा से ही ऐसी थी? क्या साइकोलॉजी हमेशा हमें इन चीज के बारे में, थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स के बारे में बताती रहती है? नहीं, देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग साइकोलॉजी आपके पास। सबसे पहले हम इसकी जो ओरिजिन इसके वर्ड के साथ में देख लेते हैं। देखो साइकोलॉजी आपके पास में डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से। दिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, बेसिकली टू ग्रीक वर्ड, साइके, साइके एंड लोगस। आपके पास दो ग्रीक वर्ड है जिनको मिला के बना हमारे पास साइकोलॉजी। साइके, साइके का मतलब क्या होता है? सोल और माइंड। साइके का मतलब क्या है आपके पास में? सोल या फिर माइंड। एंड वही लोगस का मतलब क्या है? लोगस का मतलब है आपके पास में स्टडी या साइंस। लोगस का मतलब क्या है आपके पास में? स्टडी या साइंस आपके पास में। सो अगर मैं बेसिकली इसके वर्बल मीनिंग के साथ जाऊं, तो मैं वर्बल मीनिंग के साथ में क्या कहूंगी? मैं कहूंगी भाई साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ सोल, द स्टडी ऑफ सोल। भाई मैं क्या कहूंगी? साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल है। साइकोलॉजी क्या है? आत्मा का अध्ययन है, राइट। साइकोलॉजी क्या है आपके पास में? आत्मा का अध्ययन है आपके पास में ना। आप अध्ययन कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, बात समझ में आ गई आपकी। बट बात आती है आत्मा की। क्या भाई किसी ने कभी आत्मा देखी है? नहीं। क्या आप आत्मा को फील कर सकते हो? नहीं। क्या साइंटिफिक कोई नॉलेज है आपके पास में आत्मा के बारे में? नो।
तो साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो सोल कैन नॉट बी स्टडीड साइंटिफिकली, राइट। भाई हम सोल की साइंटिफिक स्टडी नहीं कर सकते, वी कैनॉट स्टडी सोल साइंटिफिकली आपके पास में। मतलब जिसकी आप साइंटिफिक स्टडी नहीं कर सकते हो, आप उसके बारे में कोई फैक्ट वगैरह आप डिटेल नहीं बता सकते हो आपके पास, राइट। तो सबसे पहला जो अर्लीस्ट आपके पास में डेफिनेशन था, दैट वाज दैट साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोल। पर सवाल आया, क्या किसी ने सोल को ऑब्जर्व किया है? क्या आपने सोल का कोई टेस्ट लिया है? एनी काइंड ऑफ फिजिकल टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट आपके पास पॉसिबल है साइकोलॉजी का? नो, इट्स नॉट पॉसिबल आपके पास में। तो कैसे कहोगे भाई आप ये स्टडी ऑफ सोल है आपके पास? डेफिनेशन डिराइव हुई आपके पास में, इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ आपके पास। एंड नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास में, दैट व्हाट इज साइकोलॉजी। कहता है भाई साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। कहता है भाई ये मस्तिष्क का अध्ययन है आपके पास में, ये आपके मस्तिष्क का अध्ययन है। मतलब हम मस्तिष्क की बात कर रहे हैं आपके पास में, तो हम बात करेंगे उन प्रोसेसेस की जो आपके माइंड के अंदर चलते, लाइक योर थॉट्स, योर इमेजिनेशन, आपका इमेजिनेशन एंड योर रीजनिंग स्किल। कहते हैं ना भाई आपने किसी के तर्क बहुत अच्छा दिया, भाई बंदा तेरे पास दिमाग तो है, तो योर रीजनिंग स्किल आपके पास, राइट। तो सबसे पहले क्या, स्टडी ऑफ सोल, बट सोल कैन नॉट बी मेजर्ड, डिफाइंड, ऑब्जर्व साइंटिफिकली। तो कहता है भाई मारो गोली इसको। फिर आया साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ माइंड आपके पास में। मतलब आपका मेंटल जो आपका सारा चल रहा है, आपके जो विचार चल रहे हैं, आप जो इमेजिनेशन कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं आपके पास में, इन सब की बात। अब सवाल आता है, क्या माइंड आपके पास में डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है? नो। अगर मुझे देखना है किसी का माइंड कितना एक्टिव है, या कोई बंदा किसी का माइंड कितना इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं ऐसे लेंस से मैंने ऑब्जर्व कर लिया भाई बंदा कितना इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, मैंने क्या करना है, मैंने फिर स्टडी करनी पड़ेगी, उसके टेस्ट लेने पड़ेंगे, उसके ऑब्जर्वेशंस लेने पड़ेंगे। उस बेसिस पे मैं बता सकती हूँ कि भाई वो बंदा अपने दिमाग का कितना, मस्तिष्क का कितना इस्तेमाल कर रहा है आपके पास में, राइट। तो सवाल यहीं पे आके अटक गया आपके पास में। कहते हैं दिस कैन नॉट बी, माइंड कैन नॉट बी directly observed or measured, observed or measured। भाई डायरेक्टली आप माइंड को जो है वो ऑब्जर्व या मेजर नहीं कर सकते, राइट। डायरेक्टली कहता है कि भाई आप माइंड को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, राइट। देन केम कि भाई कहते हैं अच्छा सही बात बोल रहे हो एकदम। देन केम द नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास में, और कहते हैं भाई साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी is the study of consciousness, चेतना। वे कहते हैं क्या, साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। आपके पास में कॉन्शियसनेस मतलब हम चेतन मन की बात कर रहे हैं। सो वी आर फोकसिंग ऑन कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस आपके पास में। भाई जो एक्सपीरियंसेस आप गेन कर रहे हो, वी आर फोकसिंग ऑन कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। मतलब आपके फीलिंग्स क्या है, आप किसी चीज के लिए कैसा फील कर रहे हो। तो क्या कह रहे हैं आपके पास में, कहता है भाई साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। आपके पास में आपकी फीलिंग्स क्या है, आप कैसे किसी चीज के साथ अपने आप को रिलेट कर रहे हो, व्हाट आर योर परसेप्शंस टुवर्ड्स लाइफ और एनी इंडिविजुअल और एनी पर्सन और एनीथिंग आपके पास में, व्हाट्स योर सेंसेशन। कहते हैं भाई हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, ना बात कर रहे हैं हम माइंड की, ना बात कर रहे हैं हम सोल की, हम तो कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं आपके पास में। अब जब आपके पास में कॉन्शियसनेस की बात हुई, यस आई कैन ऑब्जर्व दैट। भाई मैं उसको ऑब्जर्व कर सकती हूँ, मैं मेजर कर सकती हूँ आपके पास में। मैं उसकी रेंज, भाई तुम खुश हो तो तुम किस रेंज तक खुश हो, मैं उसको जो है वो रेट भी कर सकती हूँ, राइट। आई कैन रेट दैट ऑल्सो। बट कहता है आप स्टडी कर रहे हो कॉन्शियसनेस की, तो क्या इंडिविजुअल 24 घंटे कॉन्शियस रहेगा? क्या 24 into लाइफ टाइम वो हमेशा कॉन्शियस रहता है? नो, देयर आर सम अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस गोइंग ऑन। सपने ले रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो, दोज आर सम
कॉन्शियस एक्टिविटीज जो आपके पास चल रही है, तो वो कहाँ गई, उनकी स्टडी कौन करेगा आपके पास, राइट। तो ये जो अनकॉन्शियस, जो आपके पास कॉन्शियसनेस वाला है आपके पास में, अगेन आपके पास में कहते हैं दो बातें, एक तो ये सब्जेक्टिव है, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। एक के लिए हिस्ट्री पढ़ना बोरिंग है, दूसरे के लिए हिस्ट्री बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो एक के कॉन्शियसनेस में गया हिस्ट्री, एक में नहीं है आपके पास में। तो सबसे पहली चीज तो कहता है ये सब्जेक्टिव है आपके पास में। दूसरी चीज आपके पास में ये पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर रहा है, दिस निग्लेक्ट्स कंप्लीटली द अनकॉन्शियस, द अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस। कहता है जो अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस आपके पास में चल रहे हैं, उनको तो ये पूरी तरीके से आपके पास में निग्लेक्ट कर दे रहा है। तो हाउ कैन यू से दैट साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस आपके पास में। तब आई हमारी जो मॉडर्न डेफिनेशन हम अभी यूज करते हैं, दैट इज, कहता है भाई साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, साइकोलॉजी is the study of behavior। क्या कह रहा है, कहता है भाई साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी तो बिहेवियर की स्टडी है। दिस इज द डेफिनेशन जो हमें अर्ली 20th सेंचुरी में आपके पास में मिली थी। कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि भाई बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्वेबल है, भाई आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, ये ऑब्जर्वेबल है आपके पास में। तो बिहेवियर इज ऑब्जर्वेबल, कहता है आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो आपके पास में। तो ये साइंटिफिक भी है हमारे पास में। क्यों, क्योंकि आप इसको देख सकते हो, सामने वाला हंस रहा है, रो रहा है, चिढ़ रहा है, चिक्के मार रहा है, आप उसको देख सकते हो, दिस कैन बी सी। आप मेजर कर सकते हो, आप रेट कर सकते हो, आप उसको मेजर कर सकते हो। दैट मीन्स यू कैन स्टडी दिस साइंटिफिकली, राइट। कहते हैं इसका मतलब आपने इसको साइंटिफिकली अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, आपके पास समझ में आ रही है बात। पर इसमें भी आपके पास में एक ड्रॉबैक आया। क्या ड्रॉबैक आया, कहते हैं तुम तो सिर्फ बिहेवियर की स्टडी कर रहे हो। बिहेवियर तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैं बड़ी हूं, तू अभी मैं एकदम मस्त, मतलब सामने वाले की बैंड बजा दूं, ऐसी हूं। पर मैं घर गई एकदम आया लाइक भीगी बिल्ली, मुझसे शरीफ तो मम्मी पापा कोई है ही नहीं। तो सिर्फ बिहेवियर थोड़ी ना होता है सब कुछ, पर्सन के थॉट्स और इमोशंस भी होते हैं आपके पास में जो वैल्यू करते हैं। तो कहते हैं भाई थॉट्स कहाँ गए, इमोशंस कहाँ गए आपके पास में, उनकी स्टडी कौन करेगा। तो ये डेफिनेशन भी आपके पास में जो है वो पूरी तरीके से वैलिडेट नहीं हो पाएंगे आपके पास में। तब हमारे पास एक नई डेफिनेशन आई जिसे हम मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। और क्या कहती है डेफिनेशन, कहती है साइकोलॉजी is the study of behavior and mental processes। कहता है भाई साइकोलॉजी आपके पास में क्या है, साइकोलॉजी आपके पास में स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस है आपके पास में। कहता है हम सिर्फ बिहेवियर नहीं पढ़ेंगे, हम जो मेंटल प्रोसेस हो रहे हैं कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में आपके पास, उन सभी को भी हम पढ़ेंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं। बिहेवियर क्या है, ऑब्जर्वेबल है आपके पास, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके साथ ही हम मेंटल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं जो कि आपके पास इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं है, ये क्या है आपके पास में इंटरनल है आपके पास में। पर इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं आपके पास, जैसे थिंकिंग, आपकी सोच, लर्निंग, आप कितना सीख रहे हैं, मेमोरी, यादाश्त, इमोशंस, परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग। कहते हैं जितने भी आपके पास में मेंटल प्रोसेसेस हो रहे हैं, थिंकिंग है, लर्निंग है, मेमोरी है, इमोशन है, कहते हैं सारे मेंटल प्रोसेसेस की हम स्टडी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम सारे मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी कर रहे हैं। दैट इज स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस आपके पास में एंड स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो साइकोलॉजी के आपके पास में अब जो हमारे पास डिफाइन आती है, क्या आता है, अब जो इतना आपके पास इवॉल्व हो के आया, इस इवॉल्व से जो आपके पास में डिफाइन आती है, क्या कहती है वो डिफाइन,
वो डिफाइन कहती है आपके पास में दैट व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है आपके पास में? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी is the scientific, it is the scientific study of behavior and mental processes। कहते हैं भाई ये साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर की और मेंटल प्रोसेसेस की, जितने भी मेंटल प्रोसेस चल रहे हैं आपके पास में उनकी। तो देखो क्या डेफिनेशन आई। सबसे पहले कहा कि भाई क्या है? साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल। साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोल, बट सोल कैन नॉट बी डिफाइंड साइंटिफिकली, तो आप उसकी स्टडी नहीं कर सकते साइंटिफिकली, नेग्लेक्टेड। नेक्स्ट कहते हैं साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड। कहता है माइंड, मस्तिष्क की स्टडी। अगेन सवाल वहीं पे आता है कि माइंड को आप डायरेक्टली नहीं ऑब्जर्व कर सकते, डायरेक्टली नहीं समझ सकते। थर्ड कहता है भाई साइकोलॉजी आपके पास में क्या है? दिस इज स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस आपके पास में। तो कॉन्शियसनेस सबकी एक बराबर नहीं होती है आपके पास में, जिसमें कि हम अनकॉन्शियस माइंड को टोटली निग्लेक्ट करें, एंड इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर आपके पास। स्टडी ऑफ बिहेवियर कहता है जब बिहेवियर की बात कर रहे हो मेंटल प्रोसेस को इग्नोर कर रहे हो आपके पास में। सो इन सबको मिला के जो आपके पास डेफिनेशन बनी वो कहती है साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। साइकोलॉजी क्या है भाई? साइकोलॉजी आपके पास में स्टडी है बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस का। और कैसी स्टडी है? ये एक साइंटिफिक स्टडी है। कैसी स्टडी है आपके पास में? साइंटिफिक स्टडी। मतलब आप बाहर के जो एक्शंस है आप उनको भी ऑब्जर्व करोगे, बट एट द सेम टाइम आपके पास में आपके इंटरनल जो मेंटल एक्टिविटीज चल रही हैं आपके पास में, कि भाई आप बाहर तो हाँ जी मम्मी जी, हाँ जी मम्मी जी, एकदम सही, बढ़िया मम्मी जी, बढ़िया मम्मी जी, बढ़िया मम्मी जी, और मम्मी जी जो बोल रही है अंदर से, बस ये गुड़िया पूरी तंग करती रहती है, इसको ये नहीं है, खुद कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो बिहेवियर को, एंड एट द सेम टाइम आप मेंटल प्रोसेसेस, उसके एक्शंस को भी आप देख रहे हो। मतलब हम क्या चाहते हैं इससे? हम चाहते हैं कि भाई इससे एक कॉम्प्रिहेंसिव साइंस ऑफ बिहेवियर डेवलप होगा। दिस लीड्स टू अ डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव साइंस ऑफ बिहेवियर, जिसमें कि हम इंडिविजुअल के एक एक एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सो साइकोलॉजी क्या बन गया आपके पास में? साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर हमारे पास। तो अगर हम डिफाइन करें व्हाट इज साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर्मली डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। अब आपके पास में हमने इंक्लूड क्या कर दिया? मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर आपके पास में। समझ में आ गई बात? सिंस देन यही डेफिनेशन हम हमारे पास में जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी आपके पास में जो है वो साइंटिफिक स्टडी है। कैसी स्टडी है? साइंटिफिक स्टडी है। किस चीज की? मेंटल प्रोसेसेस की। हाउ यू थिंक, हाउ यू परसीव थिंग्स, आपका जो बिहेवियर है वो किस तरीके का आपके पास में, नहीं, और एक्सपीरियंसेस, क्योंकि जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं आपके पास। समझ में आई बात? तो धीरे धीरे साइकोलॉजी ने जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट किया है, जिसमें कि हम समझते हैं कि हम किस तरीके से करें और व्हाट्स द मेथड इन्वॉल्व इन दिस। समझ में आई बात? नाउ डिसिप्लिन जो आप यूज करते हैं ना, व्हाट्स डिसिप्लिन? डिसिप्लिन क्या है आपके पास में? डिसिप्लिन आपके पास में बेसिकली लिंक होता है आपके पास में नॉलेज से। जब हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिन की, मतलब हम बात कर रहे हैं आपके पास में उस चीज से रिलेटेड नॉलेज की, नॉलेज की। और हमने इसको डिसिप्लिन क्यों कहा? हमने इसको डिसिप्लिन इसलिए किया बिकॉज दिस थिंग इज इवॉल्विंग कंटिन्यूसली, दिस इवॉल्व्स कंटिन्यूसली। अब साइकोलॉजी को देखो, इवॉल्व्स कंटिन्यूसली। पहले कहा गया साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोल, फिर बोला भाई सोल आपके पास में ऑब्जर्वेबल नहीं है, चेंज किया स्टडी ऑफ माइंड, देन स्टिल भाई माइंड ऑब्जर्वेबल नहीं है, चेंज कर दिया हमने आपके पास में कि भाई स्टडी ऑफ बिहेवियर आपके पास में। बिहेवियर जो है वो आपके पास में हर एक एस्पेक्ट को स्टडी नहीं करता, मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी नहीं करता। तो हमने कहा भाई साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर, क्योंकि ये लगातार इवॉल्व हो रहा है आपके पास में, इसीलिए साइकोलॉजी को एक डिसिप्लिन कहा जाता है कि बिकॉज इट इज इवॉल्विंग रेगुलरली आपके पास। समझ में आ रही है बात? मीन्स किसी एक डेफिनेशन में आप पूरे प्रोसेस को बिल्ड नहीं कर सकते,
समझ में आ रही है बात? किसी एक डेफिनेशन में आप पूरे प्रोसेस को बिल्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसमें तीन चीजें डालते हैं। पहली मेल्टिव प्रोसेस आपके पास, दूसरी आती है एक्सपीरियंस, और तीसरा आता है आपके पास में बिहेवियर, कि पर्सन का बिहेवियर कैसा है आपके पास, जो कि हमें इंसान को समझने में, ह्यूमन को समझने में मदद करते। ठीक है, बट कैसे? अलग अलग तरीके से। पर उससे पहले आपने जो है वो समझना है कि ये सारी चीजें है क्या आपके पास। देखो, सबसे पहले बात करते हैं मेंटल प्रोसेसेस के बारे में। व्हाट आर मेंटल प्रोसेसेस? मेंटल, भाई मेंटल जब भी बोलते हैं आपके पास में माइंड आ गया, कि भाई हम माइंड की बात कर रहे हैं, या बोले हम ब्रेन की बात कर रहे हैं आपके पास। किसकी बात कर रहे हैं आपके पास में? माइंड की बात कर रहे हैं आप, अपने ब्रेन की बात कर रहे हैं आपके पास। तो जब भी हम मेंटल प्रोसेसेस की बात करेंगे, मतलब हम उन एक्टिविटीज की बात करें जो माइंड से, ब्रेन से आपके पास में लिंक्ड है, डिपेंड कर रही हैं आपके पास। सो व्हाट्स मेंटल प्रोसेसेस? दीज आर एक्टिविटीज, these are activities of the mind and brain related to cognition. रिलेटेड टू कॉग्निशन आपके पास में, ठीक है। कॉग्निशन को समझने की जरूरत है। कॉग्निशन क्या है आपके पास में? कॉग्निशन मतलब हम बात करें थिंकिंग, दैट हाउ यू थिंक आपके पास। तो इन मेंटल प्रोसेसेस को जब आप यूज कर रहे हैं, मतलब जब हम सोचते हैं, हम क्या कर रहे हैं, जब हम किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, जब हम किसी चीज के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं आपके पास में, या फिर रिमेंबर समथिंग, यू वांट टू रिमेंबर समथिंग। जैसे आपको भूख लगी, यू आर थिंकिंग मैं क्या खाऊं, मैं क्या खाऊं, क्या खाऊं। दिमाग में आया मम्मी ने चीले बनाए थे एक दिन, बड़े स्वादिष्ट थे, चीले बनाओ। रिमेंबर समथिंग, कि भाई मैं तो वहीं खड़ी थी, मम्मी कैसे बना रही थी। याद कर रहे हो कि भाई क्या किया उन्होंने, बेसन लिया, उतना पानी लिया, उसमें क्या नमक डाला, जीरा डाला, क्या डाला, आपने रिकॉल किया आपके पास में, दैट इज रिमेम्बरिंग समथिंग आपके पास में। एंड अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके पास, आपने ये चीज करी तो प्रॉब्लम आपके पास में क्या हो गई, सॉल्व हो गई आपके पास में। ठीक है, तो ये जितने मेंटल एक्टिविटीज आपके पास में इन्वॉल्व है आपके पास में, जिससे कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो या अपने प्रोसेस को अचीव कर रहे हो, ये सारे के सारे मेंटल प्रोसेसेस हमारे पास में साइकोलॉजी के स्टडी में यूज किए जाते हैं। ये जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज हैं आपके पास, ये मोस्टली न्यूरल एक्टिविटीज होती हैं आपके पास में। इनमें से कुछ आपके पास म्यूचुअली ओवरलैपिंग एक्टिविटीज होती है, प्रोसेस होते हैं हमारे पास में। माइंड जो है वो एक इंटरेक्शन से, एक्सपीरियंस से इमर्ज होता है आपके पास में। उस इंटरेक्शन से, उस एक्सपीरियंस से वो अपने आप को जो है वो ब्रॉडन करता है, सोचने के जरिए को बढ़ाता है, एंड वो डायनेमिकली अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है। तो मतलब जितने भी हमारे मेंटल प्रोसेसेस हो रहे हैं, ये मेंटल प्रोसेस हमारे माइंड में, ब्रेन में जो चेंजेस हो रहे हैं उनके कारण हो रहे हैं आपके पास। तो जब मेंटल प्रोसेस की बात करें आपके पास में, सो व्हाट आर मेंटल प्रोसेसेस? इफ यू हैव टू लिस्ट मेंटल प्रोसेसेस, इट इज रीजनिंग, इट इज रीजनिंग। सबसे पहले आपके पास में आता है रीजनिंग, कि जो भी चीज हो रही है उसको साइंटिफिक बनाने के लिए आप क्या करते हैं, रीजन। देन इज लर्निंग, कि जो भी चीज आपके पास में है उससे आप नया समझने की कोशिश कर रहे हो। थिंकिंग ऑलरेडी हो गया, उसको रिलेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन। और भी ऐसे कई सारे प्रोसेस है जो मेंटल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, मेंटल प्रोसेसेस क्या है? दीज आर इंटरनल hidden states of a mind that cannot be directly seen from the outside but can be inferred from behavior and brain activity। कहता है हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे माइंड के अंदर जो इंटरनल स्टेट है आपके पास में, जो इंटरनल आपकी सिचुएशन चल रही है, उसको आप देख नहीं सकते, पर आप अपने बिहेवियर से, अपनी एक्टिविटीज से आप उसको समझ सकते हो। मतलब आपकी थिंकिंग और मेमोरी की बात की जा रही है। ये इंटरनल होती है, हिडन होती है आपके पास में। क्या होती है? इंटरनल होती है, हिडन होती है आपके पास में। समझ में आ रही है बात? सॉरी। नेक्स्ट आता है आपके पास में इमोशंस हमारे पास, सॉरी एक्सपीरियंस हमारे पास, जिसमें हम बात करते हैं इमोशंस के, कॉन्शियसनेस स्टेट के आपके पास में। सो व्हाट इज एक्सपीरियंस आपके पास? एक्सपीरियंस क्या है आपके पास में? जैसे इफ समवन इज कटिंग पेपर, फोटो पेपर या समथिंग कुछ कट कर रहा है,
एंड आपको पता है कैसे कट करना है भाई। आपने कहा ये मुझे दो, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस, क्यों? आपने वो बार बार करके सीख लिया। आपने क्या किया, उसको बार बार करके सीख लिया, तो व्हाट्स एक्सपीरियंस आपके पास में, ये लर्निंग है जो आपने एक्वायर कर ली। दिस इज द लर्निंग एक्वायर्ड थ्रू एवरीडे लाइफ सिचुएशन। भाई रोजमर्रा में जो आपके पास में लाइफ में सिचुएशन आ रही है, उससे आपने अपने बिहेवियर को सीखा है। और ये एक्सपीरियंसेस सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली मेरे इमोशंस हैं, मैं किसी चीज से कितना हर्ट हूँ वो मैं जानती हूँ, दूसरा पर्सन नहीं जानता, क्योंकि इसके लिए हो सकता है वो बात उतनी इंपॉर्टेंट ना हो आपके पास में। तो दीज आर सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव होते हैं आपके पास, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपके जो एक्सपीरियंस है दे आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक बंदा हिमालय पे जा रहा है आपके पास, उसका अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना अलग एक्सपीरियंस है। तो ये आपके पास है पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं। और हम डायरेक्टली किसी को नहीं जान सकते हैं, हाय हेलो करके आप किसी को नहीं समझ पाएंगे। आप उसके साथ रहेंगे, आप उसके साथ इंटरेक्शन करेंगे, अपने विचार उसके विचार शेयर करेंगे, देन यू कंपेयर, तभी आप जो है वो उसको समझ सकते हैं। और उसी से आप उसके कॉन्शियसनेस के बारे में जानते हैं आपके पास। समझ में आ रही है बात? अच्छा एक सवाल बताइए, क्या ये जो एक्सपीरियंस है ये सिर्फ इंटरनल फैक्टर से इफेक्ट होता है या एक्सटर्नल से भी होता है? बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आपके पास में जो एक्सपीरियंस है हमारे पास में, ये दोनों फैक्टर से इफेक्ट होता है, इंटरनल से भी एंड एक्सटर्नल से भी। दोनों फैक्टर से आपके पास में इफेक्ट होता है। सामने आपको कोई ऐसा बंदा दिख गया जो मतलब एनी टाइम आपका मूड हैप्पी कर सकते, तो चाहे कितने भी गुस्से में होगे उसको देखते आप स्माइल कर दोगे। उल्टा होगा जिससे आपकी कट्टर नफरत है, बहस है, सब कुछ है, और वो सामने आ गया और आप कितने भी फ्रेंडफुल सिचुएशन में आप उससे जो है वो फिर उसी वक्त आपका मूड चेंज हो जाएगा बस। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से दोनों से इफेक्ट होता है। समझ में आ रही है बात? और अगर आपको एक्सपीरियंस को समझना है तो आपको सारे फैक्टर्स को समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज एक्सपीरियंस? आप क्या, सबसे पहली बात एक्सपीरियंस क्या होता है? सब्जेक्टिव इन नेचर होता है आपके पास में। ये पर्सन के इंटरनल और यूनिक इंडिविजुअलिटी के साथ में डील करता है आपके पास। आप डायरेक्टली नहीं कर सकते इसको ऑब्जर्व, क्या किसी के एक्सपीरियंस को आप समझ नहीं सकते। ये तभी होगा जब आप उसके जैसे फील कर पाएंगे, उसके पेन को समझ पाएंगे आपके पास में। जैसे कहते हैं भाई मैं बड़ा अकेला हूँ और ये अकेलापन मुझे खाता है, तो एक बंदा जो सब पूरी जॉइंट फैमिली में रहता है, बिजी रहता है, जिसके पास 10 मिनट प्रिवेसी के नहीं हो पाते, वो कहेगा आप दे यार कोई मुझे अकेलापन दे दो। तो दोनों के अपने अपने पर्सपेक्टिव है आपके पास में। क्यों? उन्होंने अपने अलग अलग जो है वो सिचुएशंस में अलग अलग एक्सपीरियंस किए हैं, इस कारण से। समझ में आ गई बात? चलिए अब आता है आपके पास में बिहेवियर। बिहेवियर क्या है? बिहेवियर आर रिस्पॉन्सेस। बिहेवियर क्या है? रिस्पॉन्सेस आपके पास में। पापा ने डांट मारी, गुस्सा आया, मुंह फुला के बैठ गए, दैट्स योर बिहेवियर। मम्मी ने तो थप्पड़ मारे, मैं खाना नहीं खा रही, आपने मुझे थप्पड़ मारे, दैट्स योर बिहेवियर। और ये क्या है? ये आपके रिस्पॉन्सेस हैं, ये आपके रिएक्शंस हैं आपके पास। कोई भी एक्टिविटी जो हम रिएक्टिव होके कर रहे हैं आपके पास में, जैसे किसी के लिए एग्जाम बड़े वो खतरनाक चीज होती है, भाई डर लगता है एग्जाम का नाम सुनते ही, उसका दिल धक 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 कांपने लग जाता है, पसीना आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, चाहे उसने कितनी भी तैयारी करे। लेकिन कोई दूसरा बंदा है वो बिंदास से कहते एग्जाम ही तो है, अटेम्प्ट कर लेंगे भाई हमारे पास में। तो बिहेवियर रिस्पॉन्सेस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं किसी भी पर्सन के द्वारा जो किसी भी सिचुएशन में किए जाते हैं। कुछ बिहेवियर आपके पास जैसे थिंकिंग वगैरह आपके पास सिंपल होते हैं, वहीं पे कुछ हमारे पास में कॉम्प्लेक्स होते हैं आपके पास में। ये जो आपके पास में बिहेवियर है जो इजिली देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है आपके पास में, जैसे थिंकिंग, सोचना, हर कोई सोचता है, चाहे सिंपल थिंकिंग हो या कॉम्प्लेक्स थिंकिंग हो आपके पास। इन्हें कहते हैं हम ओवर्ट बिहेवियर। क्या कहते हैं? ओवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर्स आर विजिबल, मतलब इजीली कोई भी ऑब्जर्व कर सकता है आपके पास में। मेजरेबल होता है आपके पास में, आप इसको मेजर कर सकते हो, और इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है, आप बाहर से भी जो है वो उसको समझ सकते हैं आपके पास। जैसे चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मतलब इसके अंदर कुछ उथल पुथल चल रही है, तो आप उस चीज से भी इसको जो है वो पता कर सकते हैं। वहीं पे कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो बहुत ही आउटवर्ड होते हैं,
आप उनको जो है वो देख नहीं सकते हैं, आप उनको जो है वो समझ नहीं सकते हैं आपके पास। जैसे बात बात पे हंस देना, यू डोंट नो व्हाई ही और शी इज लाफिंग, बट वो हंसता रहता है आपके पास में, दैट इज ओवर्ट बिहेवियर। क्या कहेंगे उसे हम? ओवर्ट बिहेवियर आपके पास में। और जो इंटरनल हिडन होते हैं आपके पास में, दोज आर कोवर्ट बिहेवियर, ये कहलाते हैं आपके पास में कोवर्ट बिहेवियर। तो ओवर्ट बिहेवियर क्या है? एक्शंस दैट आर विजिबल, जिनको कि आप देख सकते हो। आपके पास में कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है आपके पास में, तो आप देख रहे हो चीख रहा है चिल्ला रहा है, मतलब वो गुस्से में। बट इंटरनल जो उसके अंदर सारा ईचिंग हो रही है, परेशानी हो रही है, पेन हो रही है, आप उसको नहीं देख सकते। दैट इज योर कोवर्ट बिहेवियर। इंटरनल या हिडन एक्शंस आपके पास में जो इजिली विजिबल नहीं होते। जैसे आपको पता है एग्जाम टाइम में किसी को तो बहुत तेज बुखार आ रहा है, दिल धड़क रहा है, धक धक धक, और नर्वस लग रहा है आपके पास, तो दैट इज योर कोवर्ट बिहेवियर आपके पास। भाई इंटरनल है, वो बहुत लाख कुछ कोशिश कर रहा है उसको छुपाने की, नहीं देख पा रहे हैं आप, तो वो क्या है आपके पास में? वो है आपके पास कोवर्ट बिहेवियर। समझ में आ गई बात? बात करें साइकोलॉजी की एज अ डिसिप्लिन हमारे पास, मतलब सब, अगर एज अ सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, तो साइकोलॉजी तीन चीजों की बात करता है। ये बात करता है बिहेवियर की, एक्सपीरियंस की और मेंटल प्रोसेस की। तो इसमें हम क्या कोशिश कर रहे हैं? हम इसमें कोशिश कर रहे हैं समझने की माइंड हमारा किस तरह से काम कर रहा है, हमारे जो अलग अलग मेंटल प्रोसेसेस हैं उनमें अलग अलग बिहेवियर क्यों देखने को मिल रहा है। आप जब किसी को देखते हो अपने, तो आपका जो व्यू पॉइंट है और सामने वाले का जो व्यू पॉइंट है वो अलग कैसे? ऐसा क्यों होता है कि आप उसके व्यू पॉइंट से इफेक्ट हो जा रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं आपके पास? आ रही है बात समझ में? दिस इज साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, जिसमें कि हम कोशिश करते हैं कि हम मिनिमाइज कर सकें, उस बिहेवियर का एक्सप्लेनेशन निकाल सकें आपके पास। तो आपकी सिलेक्टिव मेमोरी होती है जो ह्यूमन के एक्सपीरियंस और ह्यूमन के रिएक्शंस के साथ में लिंक होती है। सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी ऐसा नेचुरल साइंस आपके पास। तो जो मॉडर्न साइकोलॉजी है आपके पास में, वो बहुत डेवलप होती जा रही है आपके पास। कई सारे एप्लीकेशंस आए आपके पास में, साइंटिफिक मेथड्स आए आपके पास, साइकोलॉजिकल फिनोमिनाज आए जिनसे कि आपको समझ सकते हैं। वहीं पे अगर हम साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस की बात करें, तो इट इज हेविली ऑन ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव है आपके पास में, मेजरेबल एंड वेरीफेबल डाटा है आपके पास में। इसमें हम साइंटिफिक तरीके से ब्रेन की फंक्शनिंग, मेमोरी, अटेंशन पैटर्न और जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस की बात करते हैं आपके पास में। समझ में आ गई बात? तो साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस अगर हम बात करें आपके पास में, दिस इज एन, आपके पास एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि जो फिजिक्स बायोलॉजी है वो दोनों जो है वो आपके पास इसको इफेक्ट करते हैं। हर एक ये जो हाइपोथेसिस है, आप इस हाइपोथेसिस को अपना भी सकते हो, इस हाइपोथेसिस को आप जो है वो रिजेक्ट भी कर सकते हो आपके पास में। सो व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस मींस जो एक मैक्सिमम आपको जो है वो एक सॉल्यूशन लगता है कि भाई ये करूंगा तो ये चीज मेरे को मिल ही जाएगी, दैट इज हाइपोथेसिस आपके पास में। हाइपोथेसिस सक्सेसफुल भी हो सकता है आपके पास में, जिससे कि आप वजह से उसको लोकेट कर सके, डिटरमाइन कर सके, आप अपनी मेमोरी को, अपनी लर्निंग को वापिस से जो है वो रिकॉल कर सके। जैसे एक बच्चा जिस तरह की फैमिली में है, न्यूक्लियर में है तो उसकी पर्सनालिटी में वो न्यूक्लियर फैमिली के पैटर्न्स आएंगे। अगर वो जॉइंट फैमिली में है तो उसकी फैमिली में, उसके पर्सनालिटी में जो है वो जॉइंट वाले फैक्टर्स आपके पास में ऐड हो जाएंगे। तो आपके पास में जो साइकोलॉजी है वो ऐसा नेचुरल साइंस पर्सन के बिहेवियर को मेजर करने में, ऑब्जर्व करने में मदद करती है। बात करें एज सोशल साइंस आपके पास में, तो एज सोशल साइंस क्या है? सोशल साइंस में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो साइकोलॉजी या सोशल साइंस आपके पास में वो बिहेवियर को, ह्यूमन बीइंग को स्टडी करके उसके अलग अलग सोशल और कल्चरल टेस्ट के बेसिस पे। तो ये है क्या? इट स्टडीज ह्यूमन बीइंग्स इन देयर सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट। उनके सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट के बेसिस पे उनको जो है वो स्टडी करती है। मतलब आप जो है वो फोकस करें किस पे? इंडिविजुअल पे और उसकी कम्युनिटी पे, दोनों पे। उनके सोशल, कल्चरल और फिजिकल इन्वायरमेंट पे भी आप इफेक्ट कर रहे हैं कि भाई इसी हिसाब से ये चीज होनी चाहिए। वहीं अगर हम साइकोलॉजी की हिस्ट्री को बात माने, कहते हैं पहले साइंस ऑफ माइंड है आपके पास में। माइंड आपके पास क्या है? सिर्फ मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे थिंकिंग, मेमोरी आपके पास में। पर फिर कुछ डिफिकल्टीज के बाद हमें पता चला कि भाई माइंड का अपना नेचर होता है, अपनी रिलेशनशिप होती है आपकी बॉडी के साथ में, एंड दैट ऑल्सो वेरी करती है। तो एज ए सोशल साइंस अगर हम बात करें, तो एज ए सोशल साइंस हम अपने सोशल, हमारे कल्चर, हमारी कम्युनिटी को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चंस करेंगे, प्लीज पढ़ना।